आ गए भैया, आ गए कॉकरोच, आ गए और इतनी ज्यादा तादाद में आ गए जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। पुलिस प्रशासन अब इन कॉकरोचों के सामने डरता नजर आ रहा है। आखिर ऐसा इन कॉकरोचों में क्या है जिसने पूरी सरकार को हिला कर रख दिया है, जिसने दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा प्रशासन इकट्ठा करवा दिया कि जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। सिर्फ इन 18, 19, 20, 22, 24, 25 साल के बच्चों ने इतने ज्यादा प्रशासन को इकट्ठा करवा दिया। अभिजीत दीपके जो अमेरिका से एयरपोर्ट पर वापस लौटे, उनके स्वागत में पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। सारे के सारे अधिकारी खड़े हुए थे। अभिजीत दीपके ने कभी अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि उनका स्वागत एक दिन भारत के अंदर एयरपोर्ट पर ऐसे होगा। जी हाँ, तभी कहा जाता है कि हमें बड़ा सोचते रहना चाहिए। अभिजीत दीपके जो कुछ दिन पहले एक मामूली सा लड़का था, जिसने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एक पॉलिटिकल लीडर की तरह उसका ऐसे स्वागत होगा। पॉलिटिकल लीडर तो मैं बहुत छोटा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक सीएम और पीएम की तरह अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है। जी हाँ, अभिजीत दीपके जब अमेरिका से वापस भारत लौटे तो एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारा पुलिस प्रशासन उनका इंतजार कर रहा था। बड़े बड़े अधिकारी वहां पर खड़े थे, बड़े बड़े कैमरामैन, मीडिया पर्सन्स वहां पर मौजूद थे जो सिर्फ और सिर्फ अभिजीत दीपके को कवर करना चाहते थे। कैसे भी करके अभिजीत दीपके का एक छोटा सा बयान लेने के लिए इतनी ज्यादा होड़ मची हुई थी। और अब अभिजीत दीपके जंतर मंतर जाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग आ चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। जिससे भी पूछा जा रहा है वो यही कह रहा है कि सिर्फ उनका यही मुद्दा है कि उन्हें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और ये जो प्रोटेस्ट है ये अभी के लिए सिर्फ इसीलिए भी है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवा चाहते हैं कि ये जो धांधली होती है, ये जो पेपर लीक होते हैं, इन्हें कैसे भी करके बंद किया जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द लिया जाए। इसीलिए अब ये प्रोटेस्ट तैयार हो चुका है। इसीलिए अब जंतर मंतर पर कॉकरोच जुड़ने लगे हैं। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इस प्रदर्शन के बाद रुकने वाली नहीं है, क्योंकि युवाओं की बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कोई गुजरात से, कोई बिहार से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। सिर्फ दिल्ली एनसीआर के युवा ही शामिल नहीं है बल्कि देश भर के युवा इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और सारे युवा पढ़े लिखे हैं, सभी के सभी अपने हक के लिए लड़ाई करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और अब सीजेपी को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिशें भी की जा रही हैं। सीजेपी के जो मेंबर्स हैं, ये जो युवा हैं, इन्हें पुलिस प्रशासन लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। कई बार इन्हें धक्का देकर पीछे भी हटाया गया है, जिससे सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता जा रहा है कि प्रशासन इतना ज्यादा आखिर इन कॉकरोचों से क्यों डर रहा है। आखिर इस कॉकरोच जनता पार्टी से पूरे देश की सरकार क्यों डर रही है। जो इतनी बड़ी सरकार है, जिनके पास इतना बड़ा सत्ता का पहाड़ है, वो आखिर एक छोटी सी पार्टी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी से घबराती हुई क्यों नजर आ रही है। इतनी ज्यादा तैयारियां आखिर किस लिए की गई हैं। हर तरफ बैरिकेडिंग, हर तरफ पुलिस वाले, एक तरीके से पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई सारे रोड्स बंद कर दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक इस प्रोटेस्ट की वजह से। जबकि कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया था कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। इसके अंदर किसी भी तरीके की अभद्र भाषा, किसी भी तरीके की बदतमीजी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सीजेपी ने साफ तौर पर युवाओं से अपील की थी कि सिर्फ और सिर्फ तिरंगा लेकर पहुंचे, अपने हाथ में एक किताब लेकर पहुंचे, जिससे ये प्रतीक हो सके कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए, ये जो एग्जाम्स के अंदर धांधली होती है, इसके लिए आवाज उठाने पहुंचे हैं। और अपने साथ फूल भी लेकर पहुंचे और ये फूल बाइज्जत पुलिस वालों को थे, क्योंकि पुलिस वाले आपके लिए कड़ी धूप में आपकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। इन्हें ये फूल दें, किसी के ऊपर भी फूल फेंके नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत से पुलिस वालों को फूल दें। अगर किसी भी तरीके के बदतमीज लोग या फिर किसी भी तरीके के ऐसे लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर घुसकर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहते हैं तो उनका वीडियो रिकॉर्ड करें। अपने फोन के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग हमेशा हमेशा के लिए ऑन रखें। जब तक आप प्रोटेस्ट में हैं तब तक आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर किसी भी तरीके का इल्जाम लगाया जा सकता है। जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट में घुसकर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, हालात बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए कैमरा ऑन रखना है। और तो और सीजेपी ने यह भी अपील की है कि इस प्रोटेस्ट में अकेले ना पहुंचे, अपने साथ अपने दोस्तों, अपने साथियों को लेकर पहुंचे। अपना खाना अपने साथ
साथ लेकर आएं और धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए समय समय पर पानी पीते रहें। यानी कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जेनजी से साफ तौर पर कह दिया है कि जेनजी बनकर ही इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। इस प्रोटेस्ट में किसी भी तरीके की ऐसी चीज का इस्तेमाल न करें जो इस प्रोटेस्ट को बदनाम करे। और तो और अभिजीत दीपके ने यहां तक कहा है कि अपने साथ सनस्क्रीन भी लेकर आए, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। आपकी स्किन भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितना इस देश के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। साफ तौर पर अभिजीत दीपके ने कह दिया है कि यह प्रोटेस्ट होकर रहेगा। और तो और अब अभिजीत दीपके को इस प्रोटेस्ट की परमिशन भी मिल चुकी है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन अभी तक मिली नहीं थी, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक अब सीजेपी को प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल चुकी है और प्रोटेस्ट स्टार्ट भी हो चुका है। हजारों की तादाद में युवा पहुंच चुके हैं और लगातार पहुंचते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की जितनी भी अपडेट होगी मैं आप तक समय समय तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए इस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी और भी सारे तेज और सटीक अपडेट्स के लिए, ग्राउंड की हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। कुछ वीडियोस देख रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी को गलत बताते हुए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इन लोगों को देश की प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों से क्यों है जो देश की प्रॉब्लम्स पर बात कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए ना पॉलिटिक्स साइड में रख दो, दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या तुम अपने एजुकेशन सिस्टम से खुश हो? हम सोचते हैं कि भाई इंडिया में तो ऐसा ही होता है, लेकिन क्यों एक्सेप्ट कर लिया ये हमने? क्यों मान लिया है कि ये सब हमारी किस्मत है? अगर इस देश को सच में बदलना है ना तो सबसे बड़ा रिफॉर्म एजुकेशन का है, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ जॉब्स नहीं देती, एजुकेशन सिटीजन्स बनाती है जो सवाल पूछते हैं। और उसी एजुकेशन सिस्टम को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक स्कैम का अड्डा बना दिया। फिर इनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग तो बाहर बैठकर बोल रहे हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कोलंबिया में, लंदन में पढ़ाई की, नेहरू जी ने यूरोप देखा था। आजादी की लड़ाई के दौरान कितने क्रांतिकारी, कितने राष्ट्रवादी देश के बाहर बैठकर भारत के लिए लड़ रहे थे। उन सब ने दुनिया देखी, सिस्टम देखे और फिर समझा कि हमारे देश को किस तरीके के रिफॉर्म्स की जरूरत है। और अगर हम कभी डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपेयर ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? या बस स्लोगन्स में और रील्स में ही विश्व गुरु बनना है? नीट का पेपर हो, सीबीएसई के प्रॉब्लम्स हो, लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, लगातार स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। और जब कोई इस बात पर सवाल उठाता है, जवाब रिफॉर्म से नहीं मिलता, ट्रोल्स मिलते हैं, फेक वीडियोस मिलती है, कैरेक्टर असैसिनेशन मिलता है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, जो भी ये फेक वीडियोस फैला रहे हैं, इनका इस पीसफुल प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम जैसे लोग सिस्टम से सवाल पूछते हैं ना, कुछ लोग डिस्कशन नहीं करते, डिस्ट्रैक्शन करते हैं। और फिर एक आखिरी सवाल, क्या स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाना गलत है? कल ये कॉकरोचेस नफरत लेकर नहीं आएंगे, कल ये लोग फूल लेकर आएंगे, कैंडल्स लेकर आएंगे, हाथ में संविधान की किताब लेकर आएंगे, याद दिलाने आएंगे कि हमारे देश का यूथ अब सिर्फ मीम्स नहीं बनाता है, सवाल पूछने की भी हिम्मत रखता है। क्योंकि प्रोटेस्ट का गोल सिर्फ प्रोटेस्ट करना नहीं होता, गोल होता है चेंज। यू कैन नॉट बाय द रेवोल्यूशन, यू कैन नॉट मेक द रेवोल्यूशन, यू कैन ओनली बी द रेवोल्यूशन। इट्स इन योर स्पिरिट और इट्स नोवेयर। और अगर सिस्टम को बेहतर बनाना देशद्रोह है तो फिर मुझे नहीं पता देशभक्ति किसे कहते हैं।